नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी विद इमो चैनल पर आपका स्वागत है। आज की घटना मध्य प्रदेश के गुना से है। यह मामला 2017 का है। मध्य प्रदेश के गुना इलाके में 5 दोस्त रहते थे। उनके घर एक दूसरे के करीब थे। इन दोस्तों में कुछ की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, जबकि कुछ की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। हालांकि उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। 18 मई की रात को इनमें से एक दोस्त, जिसका नाम हेमंत था, ने अपने पिता से एक बाइक की मांग की। हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में सरकारी अफसर थे। हेमंत ने पहले भी कई बार बाइक की मांग की थी, लेकिन उसके पिता मना करते रहे। हालांकि वे अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते थे। 18 मई को हेमंत ने कहा कि उसने एक सेकंड हैंड बाइक देखी है जो 40,000 रुपये में मिल रही है। बेटे के प्यार के आगे उसके पिता ने 40,000 रुपये देने का फैसला किया। हेमंत अपने एक दोस्त हनी दुबे के साथ बाइक खरीदने गया। हेमंत के पास पैसे थे, लेकिन रात को वह वापस नहीं लौटा। उसके पिता ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने हेमंत के दोस्तों से पूछा। दोस्तों ने बताया कि हेमंत बाइक लेकर चला गया था और वे उसे उसके घर छोड़कर आ गए थे। जब हेमंत नहीं लौटा तो उसके पिता चिंतित हो गए। वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका बेटा 40,000 रुपये लेकर गया था और तब से गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि हो सकता है हेमंत घूमने गया हो और जल्द लौट आएगा। 19 मई 2017 को अचानक हेमंत के पिता के मोबाइल पर हेमंत के नंबर से एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि हेमंत उनके पास है और उसे छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए देने होंगे, वरना उसे मार दिया जाएगा। हेमंत के पिता घबरा गए और फोन पर हामी भर दी कि वे पैसे देंगे। लेकिन फोन रखते ही वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी बात बताई। अब पुलिस को लगा कि यह अपहरण का मामला है। पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया और पता चला कि वह कॉल इंदौर से किया गया था। पुलिस ने एक टीम इंदौर भेज दी। जांच के दौरान पुलिस ने हेमंत के दोस्तों से पूछताछ शुरू की, लेकिन उनमें से एक दोस्त ऋतिक गायब था। पुलिस को शक हुआ कि ऋतिक के गायब होने और हेमंत के नंबर से कॉल आने का आपस में कोई संबंध हो सकता है। उन्होंने सोचा कि या तो ऋतिक इस साजिश का शिकार हो गया था या वह खुद इसमें शामिल था। इसी बीच 19 मई को ही गुना के पास के एक जंगली इलाके में एक जली हुई लाश मिली। पुलिस ने लाश की जांच की। लाश की शिनाख्त के बाद पता चला कि यह ऋतिक की थी। ऋतिक की मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अब हेमंत की खोज में जुट गई, लेकिन हेमंत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जांच के दौरान पुलिस को ऋतिक की लाश के पास एक मोबाइल फोन मिला। जांच में पता चला कि वह फोन हेमंत का था। इससे शक और बढ़ गया कि इस साजिश में ऋतिक अकेला नहीं था। पुलिस ने हनी दुबे और लोकेश पर ध्यान केंद्रित किया। पूछताछ में हनी ने कहा कि वह 18 मई की रात को घर आ गया था। लोकेश ने कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 19 मई को ही गुना के एक और जंगली इलाके में दूसरी जली हुई लाश मिली। ये लाश लोकेश की थी। लोकेश का गला उसी तरह काटा गया था जैसे ऋतिक का। पुलिस के सामने यह एक और मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि जिन पर शक था उनकी ही लाशें मिल रही थीं। अब तक पुलिस के सामने 2 लाशें आ चुकी थीं, ऋतिक और लोकेश की। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन घटनाओं का संबंध क्या है और हेमंत का क्या हुआ है। इलाके में तनाव बढ़ गया और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा कि वह जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए। हेमंत के घर वाले भी बेहद चिंतित और नाराज थे। वे पुलिस से इस बात पर खफा थे कि उनका बेटा अब तक लापता था, जबकि उसके 2 दोस्तों की लाशें मिल चुकी थीं। लोगों का आक्रोश और घर वालों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने इस मामले की तहकीकात तेज कर दी। पुलिस ने अपने सारे संसाधनों को झोंक दिया और हर दिशा में तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने सभी संभावित सुरागों पर ध्यान दिया, लेकिन उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस का ध्यान हनी दुबे और उसके परिवार पर केंद्रित हो गया। तफ्तीश में पता चला कि हनी दुबे की मां पूनम दुबे एक प्रभावशाली महिला थीं। उनके घर पर बड़े बड़े लोगों का आना जाना था और उनके संबंध कई पावरफुल व्यक्तियों से थे। एक घटना के अनुसार हनी ने एक बार अपनी मां को बताया कि उसका चालान कट गया है, और पूनम ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए चालान को रद्द करवा दिया। हेमंत का हनी के घर पर नियमित आना जाना था। ये जानकारी मिलने पर पुलिस का शक और गहरा हो गया। जब पुलिस ने हनी और पूनम से पूछताछ की तो शुरुआत में उन्होंने कुछ खास खुलासा नहीं किया, लेकिन सख्त पूछताछ के बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस को उनके बयानों में गड़बड़ दिखी और उन्हें लगा कि वे कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने फिर से उस जंगल की ओर रुख किया जहां पहले ऋतिक और लोकेश की लाशें मिली थीं। इस बार उन्हें जंगल में और भी जले हुए लाश के टुकड़े मिले, जिनके गले और पेट पर चोट के निशान थे। जांच के बाद पुष्टि हुई कि ये टुकड़े हेमंत की लाश के थे, जो 18 मई को गायब हो गया था। अब पुलिस ने अपना पूरा ध्यान हनी और उसकी मां पूनम पर केंद्रित कर दिया। आखिरी बार हनी को हेमंत के साथ देखा गया था, इसलिए पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। अंततः दोनों ने पूरी कहानी बताई।
पूनम दुबे अपने पति से अलग रहती थी और अपने बेटे हनी के साथ जीवन जी रही थी। वह हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहती थी और अमीर लोगों के साथ संबंध बनाकर पैसे कमाने का सपना देखती थी। इसी दौरान उन्होंने देखा कि हेमंत, जो सिंचाई विभाग के अफसर का बेटा था और जिसके घर की माली हालत काफी अच्छी थी, उनके घर के पास रहता था। पूनम ने अपने बेटे हनी को हेमंत से दोस्ती करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे हेमंत, हनी और उनके अन्य दोस्तों ऋतिक और लोकेश के साथ घुल मिल गया। लेकिन पूनम ने इस दोस्ती का फायदा उठाने के लिए एक साजिश रची। उसने हेमंत को अपने प्रभाव में लेकर उसे अपनी साजिश में फंसाना शुरू किया। इस दौरान हनी को अपनी मां और हेमंत के बीच कुछ संदिग्ध गतिविधियों का शक हुआ। उसने देखा कि हेमंत अब उसकी मां के साथ ज्यादा समय बिताने लगा है। हनी को गुस्सा आने लगा और उसकी हेमंत से नाराजगी बढ़ती गई। पूनम की लालच और हनी के गुस्से ने मिलकर इस मामले को जघन्य अपराध की ओर धकेल दिया। अब पूनम की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हेमंत अपने घर से पैसे और कीमती चीजें चुराकर उसे देने लगा। पूनम ने हेमंत की इस लाचारी का फायदा उठाया और उसे लगातार विभिन्न बहानों से पैसे देने के लिए मजबूर करती रही। इस दौरान 18 मई की घटना सामने आई, जब हेमंत ने अपने पिता से 40,000 मांगे थे, ये कहकर कि उसे एक बाइक खरीदनी है। हेमंत ने अपने दोस्तों से इस योजना के बारे में साझा किया और हनी दुबे भी इस योजना में शामिल हो गया। हनी अब पूरी तरह से गुस्से में था, क्योंकि उसे शक था कि हेमंत और उसकी मां के बीच कुछ गहरा चल रहा है। जैसे ही हेमंत 40,000 लेकर घर से निकला, हनी ने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने हेमंत को पार्टी के बहाने एक जगह बुलाया और वहां अपने दोस्तों को भी इकट्ठा किया। हनी के दिमाग में शक और गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि उसने अपने दोस्तों के सामने ही हेमंत पर हमला कर दिया। हनी ने पहले से ही योजना बना ली थी कि वह हेमंत को खत्म कर देगा। जब सब लोग इकट्ठे हुए, हनी ने बियर की खाली बोतल से हेमंत के सिर पर जोरदार वार किया और फिर टूटी हुई बोतल से उसका गला काट दिया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि हेमंत संभल भी नहीं पाया। इसके बाद हनी ने पेट्रोल मंगवाया और हेमंत की लाश को आग लगा दी। इस घटना के गवाह बने लोकेश और ऋतिक, जो इस पूरी घटना को चुपचाप देख रहे थे। हनी ने फिर अपने घर जाकर अपनी मां पूनम को इस घटना के बारे में बताया। पूनम ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा कि वह आगे की योजना बनाएगी। उसने हनी को सुझाव दिया कि वह हेमंत के परिवार से फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए की मांग करें, जिससे वे और भी ज्यादा पैसे कमा सकें। पूनम ने ऋतिक को हेमंत का मोबाइल फोन दिया और उसे इंदौर जाने के लिए कहा, ताकि वह वहां से हेमंत के पिता को फोन कर सके। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए पूनम ने टीवी शोज और क्राइम सीरियल से प्रेरणा ली थी। ऋतिक ने पूनम की योजना के अनुसार काम किया। वह इंदौर गया और हेमंत के पिता को फोन किया, ताकि उन्हें ये लगे कि उनका बेटा किसी अज्ञात जगह पर बंदी है। कहानी में आगे बढ़ते हुए ऋतिक जब इंदौर से वापस गुना आता है, तो वह लोकेश से मिलता है। लोकेश को संदेह होता है कि बाकी दोस्त पैसे नहीं देंगे, इसलिए वह तुरंत पैसे की मांग करता है और धमकी देता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। इस बात की खबर जब पूनम को मिलती है, तो वह और हनी दुबे मिलकर एक नई साजिश रचते हैं। वे लोकेश को जंगल में ले जाते हैं, जहां उसे शराब पिलाई जाती है और उसे मार दिया जाता है। उसकी लाश को भी पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। इसके बाद माँ बेटे जब वापस लौटते हैं, तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि अब तक जितने भी अपराध हुए हैं, उनमें से कोई गवाह बचा नहीं है। लेकिन एकमात्र गवाह अभी भी बचा है और वह है ऋतिक। ऋतिक से भी पीछा छुड़ाने के लिए माँ बेटे उसे भी मारने का फैसला करते हैं। जब वे जंगल से लौट रहे होते हैं, तो मौका पाकर वे ऋतिक पर भी वार करते हैं और उसे मार डालते हैं। उसकी लाश को भी छिपाने के लिए वे वही तरीका अपनाते हैं जैसे उन्होंने पहले किया था। लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। पूछताछ में सारी सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि कैसे शक के चलते एक के बाद एक 3 हत्याएं की गईं। हनी दुबे, जिसने पहले अपने दोस्त हेमंत की हत्या की थी, बाद में लोकेश और ऋतिक को भी मार डाला। इन सब में उसकी मां पूनम दुबे ने उसका पूरा साथ दिया। मुकदमा चलता है और 5 साल तक इस पर कानूनी लड़ाई होती है। 2022 में निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने हनी दुबे और उसकी मां पूनम दुबे को उम्र कैद की सजा दी। अदालत ने कहा कि जब अपराध हुआ तब हनी की उम्र 17 साल के करीब थी, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे नाबालिग मानकर हल्की सजा नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह से एक के बाद एक हत्याएं की गईं और फिर पुलिस को धोखा देने के लिए साजिशें रची गईं, ये सब एक घातक दिमाग की उपज थी। इसलिए हनी दुबे को उसकी उम्र को देखते हुए नहीं, बल्कि उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा दी गई। इसी कारण अदालत ने मां बेटे दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो दोस्तों, ये थी गुना जिले की घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से और भी लोग सतर्क और जागरूक हो सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।